हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में चैप्टर हमारा 12 चल रहा है, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, दो टॉपिक हमारे इसमें हो चुके हैं, फाइनेंशियल और नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 में आता है, जो कि प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में आता है। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी इसमें पहली आती है। स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होती है कब? स्टेट गवर्नमेंट अगर रन नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, आर्टिकल 355 सेंटर्स की जो ड्यूटी है प्रोटेक्ट करती है स्टेट एंड इंश्योर करती है गवर्नेंस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन पर। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम कर सकता है इसकी सेटिस्फाई को विद और विदाउट द गवर्नर रिपोर्ट। गवर्नर को रिपोर्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आर्टिकल 356 अप्लाई करता है अगर स्टेट फेल हो जाता है कंप्लाई विद सेंटर डायरेक्शन पर। अप्रूवल सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज में चाहिए विद इन 2 मंथ के अंदर। सर्वाइव करेगा 30 डेज फ्रॉम फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा। इन लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है ड्यूरिंग द 6 मंथ पीरियड विदाउट अप्रूविंग इट। प्रोवाइड करेगा राज्यसभा अप्रूव को इसकी ड्यूरेशन करेगा इनिशियली 6 मंथ के लिए, एक्सटेंडिंग अप टू 3 ईयर होगा विद पार्लियामेंट अप्रूवल एवरी 6 मंथ के अंदर। 44th अमेंडमेंट एक्सटेंडिंग करता है ओनली इफ अ नेशनल इमरजेंसी इज इन प्लेस और इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड होंगे ड्यू टू डिफिकल्टीज की वजह से। जुडिशियल रिव्यू इम्यूनिटी ग्रांटेड करता है बाई 38 अमेंडमेंट, रिमूव करता है बाई 44th अमेंडमेंट से। रिवोकेशन क्या है? कैन बी रिवोक कर सकते हैं प्रेसिडेंट एनी टाइम विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल के। फर्स्ट इम्पोज इन पंजाब हुआ था 1951 में। डॉक्टर अम्बेडकर ने कंसाइडर किया था इन ये पावर एक लास्ट रिसोर्ट है, आखिरी रिसोर्ट है। अफेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अफेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट की क्या है? अजम्पशन ऑफ पावर क्या है? प्रेसिडेंट कैन टेक ले सकते हैं ओवर किसके फंक्शंस के ऊपर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड अज्यूम कर सकते हैं पावर वेस्टेड इन गवर्नमेंट और किसी भी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की। लेजिस्लेटिव पावर क्या है? प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर कर सकते हैं कि पावर ऑफ द अदर लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज करेंगे पार्लियामेंट द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेंशन क्या है इसका? ही कैन सस्पेंड कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन को रिलेटिंग टू एनी अथॉरिटी इन द स्टेट के। डिसमिसल सस्पेंशन क्या है? ही कैन सस्पेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो रिलेटेड हो गए किसी भी अथॉरिटी के स्टेट के। डिसमिसल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगा? प्रेसिडेंट कैन डिसमिस कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। हेडेड करेंगे चीफ मिनिस्टर। स्टेट बिल्स एंड बजट आर पास करेंगे पार्लियामेंट द्वारा। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरी आउट करेगा बाय द गवर्नर विद हेल्प फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट के। कंटिन्यूटी ऑफ लॉज क्या है? लॉ मेड करेंगे बाय पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे टू ऑपरेट इवन आफ्टर प्रेसिडेंट रूल। असेंबली एक्शन क्या है? इसमें प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड कर सकते हैं डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। जुडिशियल स्टेटस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होगा। स्टेटस पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट रिमेन अनचेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल के। इसमें एक एसआर बुमई जजमेंट आया था 1994 में। एसआर बुमई जजमेंट आया था 1994 के अंदर। इसमें जुडिशियल रिव्यू क्या था? द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल सब्जेक्ट था जुडिशियल रिव्यू का। प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन क्या था? इसमें कोर्ट कैन असेस कर रहा था वेदर द प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन इज बेस्ड ऑन रेलेवेंट मटेरियल, लेकिन नोट द करेक्टनेस होगा एडिक्वेसी ऑफ द मटेरियल्स के। जस्टिफिकेशन क्या रिक्वायर की गई थी? सेंटर मस्ट जस्टिफाई होगा इसकी इम्पोजिशन से। अगर फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो द कोर्ट कैन रिव्यू कर सकता है स्टेट असेंबली को।
असेंबली रिजोल्यूशन क्या है, स्टेट असेंबली कैन बी डिसॉल्व हो सकती है ओनली आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल के, इट कैन ओनली बी सस्पेंडेड होगी अदरवाइज। कॉन्फिडेंस डिसीजन क्या था, क्वेश्चंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग होंगे, कॉन्फिडेंस मस्ट बी रिजोल्व होना चाहिए ऑन द फ्लोर ऑफ हाउसेज बिफोर अनसीटिंग द मिनिस्ट्री। एंटी सेक्युलर पॉलिसीज क्या है, एक्शन में भी टेकन होंगे अंडर आर्टिकल 356 के इफ द स्टेट परस्यू करेगा एंटी सेक्युलर पॉलिसी को। प्रॉपर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल क्या है और इम्प्रॉपर क्या है ये देख लेते हैं। प्रॉपर में हंग असेंबली, इसका मतलब है नो पार्टी हैज अ मेजोरिटी, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं होगी। पार्टी हैविंग अ मेजोरिटी डिक्लाइन कर सकती है, फॉर्म अ मिनिस्ट्री एंड गवर्नर कैन नॉट फाइन कर सकते हैं कोलिशन हैविंग मेजोरिटी को। इट इज द मिनिस्ट्री रिजाइन करेगी आफ्टर द डिफीट इन असेंबली एंड नो अदर पार्टी हैज मेजोरिटी होनी चाहिए। इफ द स्टेट डिसएग्री करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन को गिवन बाय सेंटर से, if the government is acting against constitution and the law or is fomenting a violence revolt। फिजिकल ब्रेकडाउन क्या होगा, द गवर्नमेंट विल फुली रिफ्यूज करेगा टू डिस्चार्ज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को एंडेजरिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। इम्प्रॉपर में इट इफ द अगर मिनिस्टर रिजाइन कर सकते हैं और जो लूज होगी उनकी मेजोरिटी एंड द गवर्नर रिकमेंड करेंगे इम्पोजिशन जिसके विदाउट असेसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के। इफ द गवर्नर डज नॉट अलाउ कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ प्रूव इन मेजोरिटी एंड रिकमेंड करेंगे रूल को। इफ द रूलिंग पार्टी हैज लॉस करेगी जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा में, मैल एडमिनिस्ट्रेशन होगा इन स्टेट में, इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग हो गए इन इंटरनल सबवेंशन और फिजिकल ब्रेकडाउन के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गिवन प्रायर वार्निंग टू रेक्टिफाई करेंगे इटसेल्फ एक्सेप्ट इट केस और इन केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी लीडिंग टू डिस्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस में। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेमेट कर सकते हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और क्रेडिट कर सकते हैं ऑफ इंडिया के और एनी पार्ट ऑफ थ्रेटेंड के। पार्लियामेंट्री अप्रूवल का रिक्वायर करता है सिंपल मेजोरिटी को इन बोथ हाउसेस विद इन 2 मंथ के अंदर। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा 30 डेज आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन के, प्रोवाइड करेगा राज्यसभा अप्रूव, तीनों में एक ही जैसी है। ठीक है, ड्यूरेशन कंटिन्यू करेगा इंडेफिनिटी को, वन अप्रूव करेगा अंटिल रिवोक। जुडिशियल रिव्यू क्या है, 38 अमेंडमेंट मेड इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू का, लेकिन 44 अमेंडमेंट ने रिस्टोर कर दिया था जुडिशियल रिव्यू को। रिवोकेशन क्या था, प्रेसिडेंट कैन रिवोक कर सकते हैं विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल के, इम्पोजिशन नेवर डिक्लेयर होगी बहुत दिनों के लिए। इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आती है। लीगल बेसिस क्या है, आर्टिकल 360 इज मॉडल है आफ्टर द नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ द यूएस 1933 का। हिस्टोरिकल नोट क्या है इसका, इंडिया हैज नेवर डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिस्पाइट अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1990 के बावजूद भी। सेंट्रल अथॉरिटी क्या है, सेंटर कैन इंस्ट्रक्ट करता है स्टेट टू फॉलो स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड। प्रेसिडेंट पावर क्या है इसमें, सैलरी रिडक्शन, द प्रेसिडेंट कैन मैंडेट करेंगे रिडक्शन इन सैलरीज एंड अलाउंसेस को और सभी स्टेट के और यूनियन एम्प्लॉयज के भी इंक्लूड होंगे इसमें जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी। रिजर्वेशन ऑफ बिल क्या है, प्रेसिडेंट कैन रिजर्व कर सकते हैं मनी बिल को एंड अदर फाइनेंशियल बिल फॉर कंसिडरेशन आफ्टर दे आर पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर के। क्विक कंपैरिजन बिटवीन द थ्री इमरजेंसीज में क्या है, इनका तीनों इमरजेंसी का कंपैरिजन क्या है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी का। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में आती है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 350 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। ग्राउंड फॉर डिक्लेरेशन इनका क्या है, वो नेशनल इमरजेंसी का है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन, और प्रेसिडेंट रूल का
इफ अगर स्टेट फेल हो जाता है कंप्लाई विद और गिव अफेक्ट करता है टू एंड किसी भी डायरेक्शन गिवन बाय यूनियन द्वारा, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट, कैबिनेट रोल क्या होगा, ये सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में ही कैबिनेट रोल है, रिक्वायर करता है रिटर्न रिकमेंडेशन को फॉर द कैबिनेट, आर्टिकल 352 क्लोज 3 में है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, नेशनल इमरजेंसी में अप्रूवल विद 1 मंथ 44 अमेंडमेंट में है। प्रेजेंट रूल में अप्रूव करेगा फ्रॉम दोनों हाउसेज से विद इन 2 मंथ के अंदर। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है प्रेसिडेंट रूल सर्वाइव करेगा, प्रोवाइड करेगा, राज्यसभा अप्रूव इट विद इन द 2 मंथ के अंदर एंड द न्यू लोकसभा अप्रूव करेगी इसको 30 डेज ऑफ इट्स फर्स्ट सिटिंग में। अप्रूव और फाइनेंशियल इमरजेंसी में 2 मंथ के अंदर अप्रूवल होना चाहिए। मेजोरिटी टाइप क्या होती है, नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर होती है 44 अमेंडमेंट में। प्रेसिडेंट रूल में सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर करती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ड्यूरेशन में कितना होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का इंडिफिनाइट होता है, एक्सटेंडेड एवरी 6 मंथ में होगा 44 अमेंडमेंट। प्रेसिडेंट रूल में इनिशियली 6 मंथ है, एक्सटेंड कर दिया गया था 3 years विद अप्रूवल एवरी 6 मंथ में। सिंपल और फाइनेंशियल में इंडेफिनाइट होगा वंस अप्रूव अंटिल रिवोक। जुडिशियल रिव्यू क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी में जुडिशियल रिव्यू रिस्टोर करेगा किया गया है बाय 44 अमेंडमेंट से। आर्टिकल प्रेजेंट रूल में इम्यूनिटी टू जुडिशियल रिव्यू रिमूव किया गया है बाय 44 अमेंडमेंट में और फाइनेंशियल में भी सेम है, ठीक है। रिवोकेशन, प्रेसिडेंट कैन रिवोक कर सकता है विदाउट अप्रूवल के, लोकसभा कैन डिसअप्रूव होगी तो होगी हो है इसमें, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल में कैन भी रिवोक कर सकता है बाय द प्रेसिडेंट एट किसी भी टाइम, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट रिक्वायर है इसमें। फाइनेंशियल इमरजेंसी में पार्लियामेंट कैन रिवोक कर सकता है पार्लियामेंट्री अप्रूवल को। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नेशनल इमरजेंसी में डिक्लेरेशन होगा थ्राइस, डिक्लेरेशन हुआ था थ्राइस यानी 3 बार, 1962 में, 1971 में, 1975 में, ठीक है। प्रेजेंट रूल में फर्स्ट इम्पोज हुआ था पंजाब में 1951 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी नेवर डिक्लेयर हुआ है, क्राइसिस इन 1991 में भी नहीं हुआ था। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नेंस, सेंटर नेशनल इमरजेंसी में सेंटर अज्यूम करता है पावर को, पार्लियामेंट गेन करता है ओवरराइडिंग पावर को। प्रेजेंट रूल में प्रेसिडेंट अज्यूम करते हैं स्टेट के फंक्शंस को, असेंबलीज को कैन भी सस्पेंडेड हो सकते हैं और डिसॉल्व भी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में सेंटर डायरेक्ट स्टेट और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है, सैलरी डिडक्शन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में, जो कि हमारा 13 टॉपिक है, ठीक है। 5th से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।